हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैटर्न ट्रांजिट सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो का, जो कि एक और असेंडेंट होगा। और उसमें जब सैटर्न ट्रांजिट करता है तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो हम आज बात करेंगे। देखिए, आज हम कवर करेंगे पाइसेस असेंडेंट को। इसके बाद हमारा एरीज और बचा हुआ है, उसके बाद ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मून लगन से सैटर्न के ट्रांजिट को, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप देखो हर चीज़ का इफेक्ट एक अलग मिलेगा। ठीक है, जैसे हम असेंडेंट से देख रहे हैं, तो असेंडेंट से तो जहाँ जहाँ सैटर्न आपका पड़ रहा है, किन किन हाउस को इफेक्ट कर रहा है वो सब। इसी तरीके से मून लगन से वो और कौन से हाउस को इफेक्ट करेगा, कौन कौन से हाउसेस को। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कई बार ऐसा होगा, कुछ लोगों के लिए असेंडेंट से ट्रांजिट के रिजल्ट्स मिलेंगे और कुछ लोगों के लिए मून लगन से मिलेंगे। ये भी डिफरेंस होता है। फिर दशा वगैरह मैच करेंगे तो रिजल्ट्स एक्चुअल सामने आएंगे आप लोगों को, और दैट विल शो यू द ब्यूटी ऑफ ट्रांजिट्स फ्रॉम मून लगन ऑल्सो। मून लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिट के लिए। तो मैक्सिमम बोला जाता है कि असेंडेंट से तो देखना ही देखना है, पर असेंडेंट से भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो मून लगन से देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उसको मिस कर रहे हो तो आप ट्रांजिट का एक्चुअल चीज़ें मिस कर दोगे, स्पेशली जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, इन सब के ट्रांजिट। ठीक है, तो इसके बाद हम वो वाला सीरीज शुरू करने वाले हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं पाइसेस असेंडेंट के लिए। इसको एंड तक देखिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होगी और हम लोग और सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पाइसेस असेंडेंट के लिए सैटर्न जो है उनके लगन में आएगा। लगन यानी आप, योर सेल्फ, योर बॉडी वाइटैलिटी, आपकी बॉडी कैसी है। लगन आपकी इच्छाएं, आपकी विशेज़, आप कितना किसी चीज़ के लिए एफर्ट दे सकते हो। क्योंकि देखो, बॉडी लगन यानी कि आप खुद अगर स्ट्रांग नहीं होगे या वहाँ पे चीज़ें अफेक्टेड नेगेटिवली होंगी तो आपका ऑलमोस्ट पूरा चार्ट ही खराब। और ये आप कहीं भी देख लेना, किसी का भी कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए, अगर लगन लॉर्ड अफेक्टेड हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। ज़्यादातर ही ऐसा होता है, कुछ केसेस में एक्सेप्शंस होंगे जहाँ पर और चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी कुछ भी। बट अगर लगन वीक है तो अगर आप देखो ना, आप ही तो ड्राइविंग फोर्स हो। अगर आप ही वीक हो या आपका मून लगन वीक है, किसी का लगन या मून लगन दोनों ही वीक है, तो वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। आप चार्ट खुद उठा के देखो और देखना आप, ऐसा होगा कई चार्ट्स में अगर आप स्टडी करोगे। बट अगर लगन वीक है, मून लगन स्ट्रांग है, तो भी बात ठीक हो जाएगी। या अगर लगन स्ट्रांग है, मून लगन वीक है तो भी। बट देखो, दोनों का एटलीस्ट ओके होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी तो हो गया आप लगन, और मून हो गया आपका दिमाग, मन, मस्तिष्क जिसे बोलते हैं। अगर वो खराब हो गया या बॉडी से कोई चीज़ खराब हो गया, बॉडीली उतने स्ट्रांग नहीं हो या मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हो, तो चीज़ें आपको एफर्ट्स देने में, चीज़ें में करने में, आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। फिर लोग बोलते हैं कि ये राजयोग बने हुए वो फलित नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें पहले बेसिक्स देखने पड़ते हैं। बेसिक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक देखने से पहले लोग आगे की चीज़ों में चले जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या है, जब लगन आपका यहाँ पर सैटर्न आ जाएगा तो आपके ऊपर पूरा 2.5 साल सैटर्न का प्रभाव आपके लगन पे रहेगा। तो लगन आपके लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आपको अपनी बॉडी का, अपनी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, अगर सैटर्न नेगेटिवली इंपैक्टेड होगा वहाँ तो ज़रूर और ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से आपके थर्ड हाउस को देखेगा, 7th से 7th को देखेगा और 10th से 10th हाउस को देखेगा। ठीक, अब थर्ड हाउस तो होता ही एफर्ट्स का है। थर्ड हाउस होता है यंगर सिबलिंग्स का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स का, कम्युनिकेशन का, नेबरहुड का या नेबर्स का। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर क्या होगा, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट, जिसे हर बार हम बात करते हैं, निरंतर प्रयासों का होता है। तो एफर्ट्स, ये तो पहले ही हाउस आपका एफर्ट्स का है। यहाँ पर जब सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो बेस्ड ऑन क्या प्लैनेट्स आपके बैठे हैं, क्या और चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर इस हाउस की चीज़ों के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और आप लगाओगे 2.5 साल में। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ अगर आप काम नहीं करें, या अगर और जो हाउसेस सैटर्न एस्पेक्ट करेगा, अगर उनमें आप लोगों ने प्रॉपर ध्यान देकर, डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से, पेशेंस से चीज़ों को हैंडल नहीं करा, तो वहाँ की चीज़ों में आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। सैटर्न का सिंपल सा फंडामेंटल होता है, अगर हम बेसिक्स की बात करें। ठीक, फिर क्या प्लैनेट बैठे हैं, किन किन प्लैनेट्स को देख के सैटर्न क्या इफेक्ट देता है, आपके हाउसेस कैसे प्लेस्ड है, थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठा है, थर्ड लॉर्ड कैसा प्लेस्ड है, वो सब चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रांजिट आपके लिए थर्ड हाउस के रिलेटिव कैसे रहने वाला है। अब देखो, ओवरऑल ट्रांजिट हो सकता है किसी
बहुत ही कम लोगों के लिए तो पूरा बहुत बढ़िया जाएगा या फिर पूरा बहुत ख़राब जाएगा। क्यों? क्यों कुछ लोगों के लिए क्या होगा, हो सकता है थर्ड हाउस के लिए अच्छा ना हो पर सेवन्थ हाउस के लिए अच्छा हो, टेंथ हाउस के लिए अच्छा हो सकता है टेंथ हाउस के लिए ख़राब हो जाए, सेवन्थ और थर्ड के लिए अच्छा हो जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। बहुत रेयर केस में, रेयर हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा कि तीनों ही हाउसेस के लिए बिल्कुल ख़राब हो जाए, ठीक है, वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हर कम लोगों के साथ होगा। या तीनों ही हाउसेस के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, वो भी हो सकता है, बिल्कुल होगा भी, बहुत लोगों के लिए होगा ऐसी चीज़, ठीक। बट जहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये मेरा हाउस ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, ये हाउस पॉजिटिवली है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने एक्शंस, चीज़ें प्लान कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई एस्ट्रोलॉजी इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त कोई प्रोडिक्शन दे दो, एस्ट्रोलॉजी गाइड भी होती है। गाइड जो आपको एक गाइड कर रही है कि आपका टाइम अब कैसा आने वाला है, बेस देखो ट्रांजिट और दशा आपका टाइम बताते हैं आने वाला। उन टाइम को अगर आप समय से पहले आपको पता लग जाए और चीज़ें आपको पता है कि हाँ अभी टाइम उतना फेवरेबल नहीं है, तो आप उसको संभल के स्टेप लेंगे। और अगर पता लग गया टाइम बहुत अच्छा है, तो इस जगह हमें और मेहनत करके रिस्क लेके हमें आगे बढ़ जाना, ठीक। तो थर्ड हाउस से ये चीज़ों को सैटर्न आपके इम्पैक्ट करेगा। अब आता है सेवन्थ हाउस। अब देखो सेवन्थ हाउस से रिलेट करेगा तो हो सकता है सेवन्थ हाउस पब्लिक का हाउस भी होता है, ठीक है। सेवन्थ हाउस रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स का हाउस भी होता है। सैटर्न इसको देखेगा, अगर आप ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली से लो तो ये लिब्रा साइन भी होता है, तो सैटर्न इसको देखेगा तो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा यहाँ पर। अब बेनिफिट क्या हो सकते हैं, शादी के चांसेस भी हो सकते हैं जिन लोगों की नहीं हो रही या नहीं हुई अभी तक, ठीक है, पर वो और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं होगा कि सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है तो शादी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा वही, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अभी केतु यहाँ पर बैठा है तो प्रॉब्लम्स देगा, जैसे ही केतु का गोचर यहाँ पर हो जाएगा तो वो चीज़ों को सैटर्न के ट्रांजिट में ठीक हो जाएंगे, ठीक। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई जाना चाहता है, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे किसी के सामने हो, बिकॉज सेवन्थ हाउस इज रिलेटेड टू पब्लिक मासेस, तो वहाँ पर चांसेस हैं आपका एक्सपोजर बढ़ने के इस ट्रांजिट में। बट देखना पड़ेगा प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं। सिक्स लॉर्ड, अब जैसे इस केस में है तो मरकरी कहाँ है, मरकरी कैसा बैठा है, इनका मरकरी 9th हाउस में बैठा है, स्कॉर्पियो राशि में बैठा है शुक्र के साथ। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या क्या इस पर इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, कौन कौन इसी प्लैनेट को देख रहा है, नेटल सैटर्न से एस्पेक्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, जुपिटर से आ रहा है, तो वो सब चीज़ें आप लोग देखोगे। अगर आप इस केस में देखो तो यहाँ पे इनका नेटल सैटर्न का भी एस्पेक्ट आ रहा है, देखो 7, 8, 9, 10 मरकरी पे, और ट्रांजिट में मरकरी के हाउस पे इफेक्ट डाल रहा है सैटर्न, तो कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेट होंगी इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, इसीलिए ट्रांजिट के रिजल्ट्स निकालना एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, बट हाँ ट्रांजिट से रिजल्ट्स पता ज़रूर लगता है, ठीक। अब आपके 10th हाउस को देखेगा तो ज़रूरी नहीं है जिन जिन के भी 10th हाउस को देख रहा हो सबकी जॉब लग जाएंगी, सबके प्रमोशन हो जाएंगे, सबको नई जॉब मिल जाएगी या जॉब चेंज हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे जॉब छूट भी सकती है, आपका ऑफिस में माहौल ख़राब भी हो सकता है। चीज़ें डिपेंड करेंगी सैटर्न के प्लेसमेंट पे, और चीज़ें डिपेंड करेंगे आपके 10th हाउस पे और 10th लॉर्ड पे, वो कैसे बैठा हुआ, ठीक है। अभी जुपिटर का मैं आपको इसका बहुत एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा। जुपिटर का ट्रांजिट हुआ अभी 1 साल पहले हुआ था, 1 साल नहीं मतलब मई में हुआ था टॉरस में, राइट। अगर आप लियो लगन वालों को देखो तो लियो लगन वालों के लिए टॉरस इज़ द 10th हाउस, ठीक। मैंने कितने सारे लियो लगन वालों के चार्ट्स देखे जिनकी जॉब ट्रांजिट होते ही चली गई, और या कुछ की ट्रांजिट से पहले गई बट ट्रांजिट में वो जॉब दोबारा लगी नहीं है अभी तक, ऐसे लोग हैं। अब कहने को तो जुपिटर इज़ अ वेरी बेनिफिक प्लैनेट, जुपिटर का ट्रांजिट अगर 10th हाउस में हुआ है तो जुपिटर ने जॉब क्यों नहीं दी। सब लोग सैटर्न को ब्लेम करते हैं ना कि सैटर्न का ट्रांजिट खराब होता है, तो जुपिटर ने जब 10th हाउस में दिया। और तो और मैं दूसरी चीज़ बताऊँ, जैसे इस चार्ट में, ठीक है, जुपिटर जो है 2nd हाउस में बैठा है। ऐसे भी एग्जाम्पल थे जिनमें जुपिटर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है और जुपिटर के ट्राइन में जुपिटर ही है आपका नेटल, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे सैटर्न भी बैठा है बहुत लोगों के, तब भी उनकी जॉब नहीं लगी दोबारा, क्यों नहीं लगी।
बिकॉज सिर्फ ये ट्रांजिट देख लेने से कि हाँ मेरा जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, जुपिटर पे ही एस्पेक्ट कर रहा है, या ट्राइन में है, या जुपिटर के ऊपर से हो रहा है, या सैटर्न के ऊपर से हो रहा है, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा लाइफ में, या कुछ जॉब मिल जाएगी, जॉब चेंज हो जाएगा, जॉब लग जाएगी। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी दशाओं का सबसे बड़ा रोल होता है, क्या दशा उसको सूट कर उसी टाइम रिलेट कर रही है सेम कॉम्बिनेशन से, नहीं कर रही तो वो नहीं होगा। दूसरी चीज़, जुपिटर पे एस्पेक्ट कर रहा है, बट नेटल जुपिटर बैठा कैसा है, या और क्या उस पर इम्पैक्ट हो रहे हैं, या जो ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर उसके ऊपर और क्या एस्पेक्ट आ रहे हैं, और क्या उनसे प्लैनेट उसके साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, यहाँ पर और कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो सारी चीज़ें जब हम चेक करते हैं ना, तब हमें रिजल्ट्स पता लगता है। तो इसी तरीके से जब सैटर्न का ट्रांजिट इन लोगों के लिए 10th हाउस में एस्पेक्ट देगा तो जॉब लग भी सकती है और जॉब जा भी सकती है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं, बट डिपेंड करेगा और चीज़ें चेक करने का। बट यूजुअली जब सैटर्न 10th हाउस को देखेगा तो वो अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। और वैसे भी ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है पाइसेस साइन के लिए, पाइसेस असेंडेंट के लिए, फॉर एटलीस्ट 1.5 ईयर, जैसे हम हमेशा बात करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे जब जुपिटर यहाँ आ जाएगा और केतु आपका यहाँ आ जाएगा तब, ठीक है, तब इनका भी एस्पेक्ट इस पे हो जाएगा। तो अगर आपका बेनिफिकली प्लेस्ड हैं प्लैनेट्स और चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो चांसेस अच्छे ही हैं कि आप लोगों को करियर में कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। वैसे भी सैटर्न का 10th एस्पेक्ट इज अबाउट कर्मा, और सैटर्न अपने ही हाउस को देखेगा। अगर आप देखो तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, ठीक है। चलिए, अब हमने बात कर ली हाउस कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। अब एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो है हमारे ट्राइन्स। जो भी प्लैनेट यहाँ पे बैठे होंगे वो आपके करियर में, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको फ़ायदा देंगे। इनके लिए इनके 5th हाउस और 9th हाउस, और वैसे भी ट्राइन के प्लैनेट्स होंगे, ठीक है। सैटर्न यहाँ बैठ के इनके दोनों ट्राइन्स को एस्पेक्ट करेगा, तो यहाँ पे शुभ फल, अच्छे फल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर अच्छे तरीके से प्लैनेट्स बैठे हैं और बेनिफिकली प्लेस्ड है। तो करियर रिलेटेड देखो, लिविंग सिग्निफिकेंस में कुछ और इशू हो सकता है, बट मैं करियर रिलेटेड बात कर रहा हूँ। करियर चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सैटर्न के ट्रांजिट को पाइसेस साइन में ये रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं, ठीक। जब हम मून से इसके बारे में बात करेंगे, मून लगन से, तब आप देखिएगा वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ही चीज़ हो जाएगी। सो चलिए गाइज, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था सैटर्न का ट्रांजिट का पाइसेस असेंडेंट के लिए, कि जब वो उनके लगन में जाएगा तो कैसे रिजल्ट्स देगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच।